माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या थर्ड पार्टी से। उनके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप या थर्ड पार्टी। गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनकी कार्मिक पार्टनर, करेंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, उनका करियर, कोई भी हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी। तो वो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आज हम ये देखेंगे। गाइस, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिनके साथ भी रेजोनेट हो आप मुझे बताना ना भूलें गाइस। और ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी गाइस, इसमें सभी के लिए एनर्जीज आएंगी। आप सबको अलग अलग आंसर्स मैच हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए रीडिंग एक्यूरेटली पूरी मैच हो सकती है। ये सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है गाइस, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है। इन परिस्थितियों के परे है ये। ओके, तो ये सबके लिए हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आई वुड वेरी ग्लैड इन नोइंग दैट। ओके, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए गाइज, और हाँ गाइज, जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, तो गाइज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो आप इनडायरेक्टली किसी की हेल्प करते हैं, तो आई एम श्योर आप ज़रूर करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द स्मॉल फैमिली। आपने सब्सक्राइब किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन किसे ज्यादा चाहते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, चलिए मैं ट्रेडिशनल डेक से क्लैरिफाई नहीं करूंगी, मैं दूसरे कार्ड से क्लैरिफाई करूंगी इन सभी कार्ड्स को। ओके, बिकॉज इंट्यूटिवली मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि मुझे इन कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहिए थोड़ा और। ओके गाइस, मुझे एक इमेजिनेशन हो रहा है, मैं आपको मुझे ऐसा कुछ इंट्यूटिवली लग रहा है कि बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज या मधुमक्खियां या बटरफ्लाइज, तितलियां पौधों के आसपास ना काफी मंडरा रही हैं, फूल पत्तियों के आसपास। ओके, बटरफ्लाइज। गाइज, अगर आप में से किसी को बटरफ्लाइज दिखती हैं अपने आसपास, या फिर मधुमक्खियां या कोई पतंगे ऐसे दिखती हैं, पतंगी मतलब जो उड़ने वाले होते हैं, जानवर, जानवर नहीं जो भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाई होती है, बी होती है, ग्रास हॉपर भी होता है, ऐसे अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो गाइज आपके लाइफ में ना चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मुझे ऐसा लगा ये आप में से काफी लोगों के लिए मैच होगा, क्योंकि ये मुझे मिड ऑफ द रीडिंग आया है। चलिए ये क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैंने आपको मैसेज दे दिया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक कार्ड गिरा है हमारे पास, दिस वन। चलिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। सेज, डेथ को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, एल्डर। मुझे दो कार्ड्स और लेने हैं। ओके, ईगल का कार्ड है, वन मोर कार्ड। ओके, एरो। आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या थर्ड पार्टी को। हम्म
गाइस मुझे एक सेकेंड दीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे आप। हम्म गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में उनकी फैमिली हो सकती है या उनकी वाइफ हो सकती है। वाइफ हो सकती है, जैसे कि एक्स वाइफ भी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन ना अपने, जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ जितना भी इन्वेस्ट करना था इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जितना भी इन्वेस्ट करना था कर चुके हैं, और अब वो करके थक चुके हैं। वो थक चुके हैं इतना इन्वेस्ट करके, और अब सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं। अपने आप का जो तरीका है, जो पैटर्न चल रहा है इतने टाइम से, कि वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी खुशियों का और उनकी चीज़ों का उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा अब तक, तो वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं टुवर्ड्स चेंज, क्योंकि वो जितना करना था कर चुके। फैमिली के लिए या फिर कार्मिक पार्टनर के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करना था और वो कर चुके। अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी को उन्होंने फाइनेंशियली भी काफ़ी सर्व किया है, फाइनेंशियली काफ़ी उनकी नीड्स वगैरह पूरी की हैं। और अगर नीड्स फाइनेंशियली पूरी नहीं की हैं तो उन्हें इमोशनली काफ़ी सर्व किया है, उनका कहा मानने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं खुद ही। हमारे पास आगे कार्ड्स हैं फायर गार्जियन, ईगल, सेज, एरो, एल्डर। तो गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और उनकी सिचुएशन जो अभी है वो उस सिचुएशन से हटकर देख रहे हैं। वो अभी किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तब भी वो ये सोच पा रहे हैं कि नहीं, अगर मैं चेंज लाना चाहूँ, अगर मैं अब भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहूँ, अब भी अगर एक्शन लेना चाहूँ, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन का जो उनकी आंखों में पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी बड़ा है। वो इस छोटी सी बात को नहीं समझ रहे हैं, कि मतलब वो ये बात देखना नहीं चाहते कि अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हूँ, या मैं, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं कर रही है, तब भी वो इस सिचुएशन में चेंज लाना चाहें तो ला सकते हैं। वो इस नज़रिए से देख रहे हैं इस सिचुएशन को, और आपके लिए काफ़ी पैशन इग्नाइट हो रहा है उनके अंदर, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। मुझे लग रहा है कि आप लोग गाइज इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई जो मैंने देखी थी ये मुझे लग रहा था, और यहाँ पर उड़ने वाले वो भी आया है, ईगल, ये भी उड़ता है, और मैंने उड़ने वाले उनका जानवरों का बताया था आपको। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी पैशन इग्नाइट हो रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हो सकता है आप लोग इनर वर्क कर रहे हों। ओके, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी, जैसे 11 11, 3 3 ओके, 7 7, ऐसी कुछ 5 5 ऐसा कुछ दिख रहा हो सकता है आपको, और ज़्यादातर आप लोगों को 11 11 दिख रहा होगा। और मुझे आपके पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि अब तक उन्होंने अपनी फैमिली को काफ़ी सर्व किया है, मतलब काफ़ी उनकी सुनी है, काफ़ी मानी है। या तो आपके पर्सन को ब्लैकमेल किया जाता था, या फिर आपके पर्सन को शुरू से ऐसा रखा गया है कि उनको अपने परिवार की बात सुननी पड़ती है। लेकिन अब आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बाहर निकलें, क्योंकि जो भी उनकी फैमिली है या कार्मिक पार्टनर है, जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन को रोक के रखा हुआ है या फिर स्टक करके रखा हुआ है, वहाँ से आपके पर्सन फ्री होना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना रहे, उनके आसपास काफ़ी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रहे। उनके आसपास ऐसे लोग रहने चाहिए जो उनको सच में प्यार करते हैं, जो उनको सच में ट्रस्ट करते हैं, जो सच में आपके पर्सन की केयर करते हैं, जैसे आप हैं व्यूअर्स, आपकी बात कर रही हूँ यहाँ। आप अपने पर्सन को सच में केयर करते हैं, सच में उनको प्यार करते हैं, तो वो भी चाहते हैं अपने आप को किसी प्रोटेक्टिव एनर्जी के आसपास रखना। आप हैं उनकी प्रोटेक्टिव एनर्जी, आपके आसपास रखना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर थक चुके हैं जहाँ वो सर्व करते रहे, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करते रहे, लेकिन वहाँ उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई,
इसीलिए अब वो एक्शन लेना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं लाइफ में। और उनके भले ही परिवार में या काफ़ी टाइम से उन्होंने ऐसा किया हो, बचपन से, या फिर ऐसा हो उनके साथ कि उन्होंने अपने घर वालों की बात बहुत सुनी हो, माता पिता की या किसी घर में बड़े रिश्तेदार हैं उनकी बात बहुत सुनी हो, या फिर उन्होंने वही किया हो जो उनके खानदान में, फैमिली में चलता आ रहा हो, उसको फॉलो करने की कोशिश की है, अपने दिल की बात नहीं सुनी कभी। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि बचपन से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, यहाँ ऐसा हो सकता है कि बचपन से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मारपीट झेली है। जैसे कि कक्षा में, विद्यालय जाते हैं जब हम, तो उनको कक्षा में काफ़ी पनिशमेंट मिलता होगा, यानी कि दंड दिया जाता होगा। दंड दिया जाता होगा, किसी तरीके का मेंटल टॉर्चर उन्हें हुआ है बचपन में। उनको या तो पेरेंट्स ने ज़्यादा मारा है या टीचर्स ने ज़्यादा मारा है। ओके। तो उनको बचपन में काफ़ी ट्रबल हुए। अगर ये नहीं हुआ है तो हो सकता है गाइस कि आप लोगों से पहले उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आई होगी या आया होगा जिन्होंने आपके पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है और आपके पर्सन को काफ़ी दुख दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ अपने आप को इतना स्ट्रांग फील नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन दोबारा हुआ है, आपकी तरफ उनको इतना पैशन इग्नाइट हुआ है कि अब उन्होंने पुराने पास्ट को भूलने का सोचा है और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सोचा है। बार बार गाइस मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, चेंज का, और चेंज का कार्ड है ये, और मैंने बटरफ्लाइज भी देखे थे जो ट्रांसफॉर्मेशन का ही सिंबल है। तो गाइस चेंज आ रहा है आप लोगों के सिचुएशन में। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और पुराने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स से हटना चाहते हैं। अपने आप को किसी प्रोटेक्टिव एनर्जी के सराउंड रखना चाहते हैं जो कि आप हैं। उन्होंने बहुत सर्व किया है अपनी फैमिली को और सिचुएशंस को, पर उन्हें कोई रिजल्ट बेटर नहीं मिला। ठीक है। ये था गाइस, आपके पर्सन आपको चूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई दो बातें नहीं है, यहाँ साफ सी बात है। चलिए हम चेक करते हैं गाइस कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं। वैसे ये एनर्जी ये थी कि आपके पर्सन किसको चाहते हैं, पर फिर भी मुझे एनर्जेटिकली लग रहा है कि मैं चेक करती हूँ आपके पर्सन करेंटली फील क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं करेंटली। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ रख देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स, आप देख पा रहे होंगे। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। टेल मी यूनिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था, मैं सोच रही थी, पर थर्ड पार्टी वाली बात, एक मिनट, थर्ड पार्टी वाली बात वही बात है गाइस कि आपके पर्सन ने अभी भी जो फील कर रहे, सॉरी, आपके पर्सन अभी जो फील कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट दे रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी कार्मिक पार्टनर को। गाइस आपके, मुझे मैं आई एम नॉट क्राइंग, पर मुझे ना रोने जैसी एनर्जी आ रही है। मुझे ना थोड़ा मुंह बना रही हूँ मैं दुखी सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है गाइस। मैं कहना चाहूँगी कि आपसे कहीं गुना बुरी सिचुएशन में है वो। आई रियली डोंट वांट देम टू बी इन दैट सिचुएशन, बट दे आर इन। आप यहाँ क्या कर सकते हैं गाइस, मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन आप पहले ये सुन लीजिए सिचुएशन क्या है। गाइस अपनी फैमिली के लिए वो एफर्ट्स डालने जा रहे थे अब तक, और अभी भी वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को अगर दुख ज़्यादा ना पहुंचाऊं, या तो फैमिली है या कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि आपके पर्सन ना नारियल जैसे हो सकते हैं। बाहर से काफ़ी गुस्से वाले और एटीट्यूड वाले हैं, वो दिखा सकते हैं वो, लेकिन अंदर से वो काफ़ी नर्म है और काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है आपके पर्सन। तो गाइज वो चाहते हैं कि मैं
फैमिली जो है मेरी, या फिर जो भी कार्मिक पार्टनर है, कोई भी थर्ड पार्टी है उनकी, उस वो ना मतलब उनको भी हर्ट ना हो, आपके पर्सन जो भी एक्शन लें उससे थर्ड पार्टी को भी दुख ना हो, वो ऐसा सोच रहे हैं। और लेकिन गाइस हो नहीं रहा, क्योंकि आपके पर्सन चेंज लाना चाहते हैं सिचुएशन में, डेथ का कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, इसीलिए उनकी थर्ड पार्टी से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं गाइस। यहाँ कार्ड है डिवोशन एंड कमिटमेंट का, जिस जो उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया था, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो यह बता रहा था। एक मिनट में आपको बता देती हूँ, सारे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ एक बार। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गाइज मैंने क्लैरिफाई किया था डिवोशन एंड कमिटमेंट से, जो बताता है कि आपके जो पर्सन थे वो कंप्लीटली कमिटेड रहे, डिवोटेड रहे अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर बताता है कि वो अपनी फैमिली को बहुत सर्व करते रहे, बहुत सर्व किया उन्होंने। और ये दोनों कार्ड क्लैरिफाई हुए हैं नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स से, जो बताते हैं ये फैमिली ही है गाइस, या तो उनकी वाइफ हो सकती है या उनकी वाइफ की फैमिली भी हो सकती है। मुझे काफ़ी लोग लग रहे हैं, मुझे यहाँ एक इंसान नहीं लग रहा है। ओके, अगर उनकी वाइफ भी है तो उनकी वाइफ को काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की फैमिली सपोर्ट कर सकती है या उनकी वाइफ की फैमिली सपोर्ट कर सकती है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उनको भी ठीक रख सकें, उनको भी दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर था। ओके, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोग हैं और आपके पर्सन सिचुएशन में चेंज लाना चाहते थे। डेथ का कार्ड है यहाँ, जो क्लैरिफाई हुआ है हमारा 5 ऑफ वैंड से, सिचुएशन में चेंज लाना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर ये सिचुएशन आई है। ये क्या सिचुएशन आई है गाइस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ झगड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई हो रही है। देखिए यहाँ कैसे सभी व्यक्ति लाठियाँ हाथ में लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं और टफ फाइट दे रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपके पर्सन को गाइस आप लोगों के पास आने के लिए अपनी फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, या उन्हें आपके पास आने के लिए अपनी फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़ेगा। मैं फैमिली कह रही हूँ बट आप अगेन समझ लीजिए, या थर्ड पार्टी है तो उनसे लड़ना झगड़ना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि उनके झगड़े हो रहे हैं अपने परिवार में, अपने घर पर, या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो भी हैं वो उनके झगड़े हो रहे हैं, आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट लिया है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन स्टिल उनको कुछ भी नहीं मिला है वहाँ से। फैमिली कह रही हूँ मैं बिकॉज आप अगेन समझ जाइएगा, मैं थर्ड पार्टी को मेंशन कर रही हूँ, जब भी फैमिली कह रही हूँ या कार्मिक पार्टनर कह रही हूँ, मैं थर्ड पार्टी को मेंशन कर रही हूँ। तो ये है उनकी सिचुएशन, और इस समय वो बहुत दुखी हैं गाइस, वो बहुत दुखी हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके पास आने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा, काफ़ी टफ फाइट लेनी पड़ेगी थर्ड पार्टी से, और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दो कार्ड्स और लेती हूँ मैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। कहाँ रखूँ मैं देयर इज नो प्लेस फॉर इट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट। वो आपकी तरफ दौड़ कर आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इन परिस्थितियों में बहुत परेशान हैं। गाइस आप लोगों को अपने पर्सन के लिए हीलिंग करनी चाहिए, अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, और वो आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, मैं सोच रही थी कि आपको अपने पर्सन की हीलिंग करनी चाहिए, मैंने कहा था, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। देखिए गाइस, जैसे ये एंजल है, ये एंजल है, इसके सर पर इन्फिनिटी का साइन बना है। इन्फिनिटी का साइन मतलब एक यूनिवर्सल साइन है, जो बताता है कि अनंत, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इतना पावरफुल और इतना मैजिकल इंसान, ओके, इतना स्पिरिचुअल इंसान। तो ये एंजल है, जो व्यूअर्स आप हैं इस समय, आप हैं ये एंजल इस समय। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप एंजल तो हो ही सकते हैं, तो आप एंजल हैं। और ये आपके पर्सन हैं जो कि लायन हो सकते हैं, लायन जैसे हो सकते हैं, मैस्कुलाइन हो सकते हैं। मैंने कहा ना, उन्हें काफ़ी गुस्सा आता होगा, एटीट्यूड में दिखाते होंगे अपने आप को, लेकिन है बहुत इमोशनल और सेंसिटिव। तो गाइस आपको उनको हील करना है, जैसे ये एंजल इस लायन को हील कर रही है, ऐसे ही आपको अपने पर्सन को हील करना है। क्योंकि गाइस उनकी परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनकी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है,
और अब आपके लिए सबसे लड़ने को तैयार है और आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा क्लियरली बताने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन आपको चुन रहे हैं, पर आपको उनका साथ देना पड़ेगा क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर देम। तो चलिए गाइस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली और जिन लोगों को आप जानते हैं जिनकी हेल्प करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ये चैनल ग्रो करे तो आप डोनेट कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक में। व्हाट आई सेड जस्ट ओके। तो अगर आप इस चैनल पर डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके गाइस, तो चलिए मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँगी कल के दिन, तो कल मिलते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे आपसे और बात करने का मन कर रहा है, आपको और बताने का मन कर रहा है, पर गाइस मुझे लग रहा है आई एम सॉरी आई हैव टू, आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिवली बुलवा रहे हैं कुछ, कि आपको बताया जाए कि उनको आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे उन्हें हील कर सकते हैं। मैं पूछ लेती हूँ एक बार कि आप व्यूअर्स क्या कर सकते हैं पर्सन को हील करने के लिए, अपने पार्टनर्स को, अपने पर्सन को हील करने के लिए व्यूअर्स क्या कर सकते हैं। बी ग्रेसफुल इन द मूवमेंट एंड एक्शन। गाइस, आप जो भी करें, अब जो भी आप एक्शन लें अब, उसमें आपको ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, उसमें आपको ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है। सही निर्णय लें और सही डिसीजन लें हमेशा। अब ऐसी सिचुएशन है, देखिए इनके हाथ पर क्या है, एक मिनट। इनके हाथ पर ग्रास हॉपर दिख रहा है आपको? मुझे नहीं पता ये पिक्चर क्वालिटी कैसी आएगी। दिख रहा है हाथ पर ग्रास हॉपर? ये देखिए ग्रास हॉपर। तो मैं इंसेक्ट की बात कर रही थी कि कोई ऐसा आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा। तो गाइज ये वही बात है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, और आप जो भी करते हैं आप सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके साथ ना गाइज एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया था मैंने कार्ड देखकर कि आप एंजल हैं, मुझे लग भी रहा है कि एंजल यहाँ पर आपको, आप एंजल हैं मतलब मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग, कि आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। गाइस, अभी भी आपके अंदर शक हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो नहीं प्यार करते, आपके पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे। ये आपका डर है, ये आपका डर है। और यहाँ मैसेज आया है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो पहले आप अपने फियर्स को ट्रैक डाउन कीजिए, यानी कि उन्हें हटाइए। इतना शक और इतना डर मत रखिए अपने अंदर अपने पर्सन के लिए, सिर्फ प्यार रखिए। और लिखा है टेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, यानी कि आपने बहुत ही ज़्यादा सपने सजाए हुए हैं, बहुत इमेजिनेशन करी हुई है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए पर्सन को, आपके आपके पर्सन को ये सुनना चाहिए, आपके पर्सन को आपकी वो बात माननी चाहिए। गाइज लिसन टू मी, आपके पर्सन को कैसा भी नहीं होना चाहिए। आपके पर्सन जैसे भी हैं आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या वो जैसे हैं आप उन्हें वैसे स्वीकार कर सकते हैं उनकी विपरीत परिस्थितियों के साथ? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई पर्सन आपसे गलत बोलता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, या आपको हार्म करता है, या कुछ वायलेंस करता है तो आप उसको फिर भी एक्सेप्ट करें, नहीं। आप लेकिन किसी ह्यूमन को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो आपके पैरामीटर्स पर वो नहीं, आपके पैरामीटर्स पर वर्ड वो मुझे एक करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है। आप किसी ऐसे इंसान को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना जो आपके पैरामीटर, जो आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको मैच नहीं करता। राइट, मैच इज़ द राइट वर्ड। जो आपके पैरामीटर्स को मैच नहीं करता, आप किसी ऐसे इंसान को तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो लिखा है कि अपने फियर्स और डिज़ायर्स को हटा दीजिए गाइस। जो भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने सजा लिए हैं या फिर आपने बहुत शक किया है उसको हटाइए, आपके पर्सन की हीलिंग नहीं हो पाएगी उससे। डायरेक्शन गार्जियन, जिसमें मैसेज लिखा है चूज़ योर पाथ। तो गाइस, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप डर भी रहे हैं और आपको ट्रस्ट भी करना है, आप डाउट भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो गाइस डायरेक्शन गार्जियन आपसे कह रहे हैं कि आप एक पाथ चूज़ कर लीजिए और उस पर चलिए। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, हैंग होकर मत रहिए, ऐसे बीच में लटक के मत रहिए, एक पाथ को चूज़ कर लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। एंड देन आई एम अश्योरिंग यू, सब आपके हित में होगा,
सेट योर साइट्स हायर, यानी कि जैसे आपके पर्सन के लिए कार्ड आया था ना, यहाँ पर ये जो कार्ड था ईगल वाला, इसमें लिखा था सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। आपके पर्सन सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेटेजाइजर का, यानी कि गाइस सेट योर साइट्स हायर, यानी कि आपको भी अब दूर का लॉन्ग टर्म देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप भी बस पल दो पल की खुशी या पल दो पल की नाराज़गी से प्रभावित ना हो, मतलब अफेक्टेड ना हो, और हमेशा आगे की सोचें, बड़े लेवल पर सोचें, क्योंकि आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं और यूनिवर्स भी आपसे यही करवाना चाहते हैं। आगे गाइस लास्टली हमारे पास सन का कार्ड है। तो आपको पता होगा गाइस कि पूरी टैरो डेक में या जो भी डेक है हमारे पास, उसमें सन का कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है enjoy success and abundance. Let me show you if it is visible to you. I really don't know. नहीं दिख रहा। I'm sorry. तो enjoy success and happiness, यानी कि आपकी लाइफ में गाइस प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। आपकी सिचुएशन में आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से लड़ पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे और आपकी तरफ आ पाएंगे, और आप भी उन्हें डेफिनेटली हील कर पाएंगे, उन पर भरोसा कर पाएंगे। तो गाइज आपके पर्सन ने आपको चुन लिया है, अब आप भी उन्हें चुन लीजिए। चलिए, तो गाइज ये रीडिंग मैं यहीं पर बंद करती हूँ, वरना शायद मैं आप लोगों की सिचुएशन में इतना खो गई हूँ कि मैं रीडिंग करती चली जाऊँगी बिना टाइम का काउंट करे, बिना टाइम। ओके, तो चलिए मैं बाद में आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग देती हूँ। बाय बाय।